Good morning, everyone. Students, on last term, we have started the chapter Magnetic Effect of Electric Current. On that day, we have studied about magnets, magnets की properties, magnetic field lines, और इस तरह से हमने वो topics cover करे थे. Now today we are going to start the next topic of the chapters. That are, as you can see, I have written magnetic effect of electric current, जो कि चैप्टर का ही नेम है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब अगर किसी वायर में या किसी भी सब्सटेंस में करंट फ्लो होती है तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू कर देता है. ठीक है, दैट इज ए करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं. ए करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई कॉपर वायर है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो कॉपर इज नॉट ए मैग्नेटिक सब्सटेंस. लेकिन अगर उस कॉपर वायर में करंट फ्लो करने लगे तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड. ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, कोई वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो होगी तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा. तो उनका एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करके बताया था उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. साइंटिस्ट का नाम था ऑर्स्टेड. ऑर्स्टेड ने क्या किया, ही हैव टेकन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट्स बैटरी, एक स्विच, और यहाँ पे रखा हुआ है मैग्नेटिक कंपास. क्लियर? व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास? जो ये शो करेगा, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है इस समय आप देख रहे हैं बिल्कुल इस वायर के पैरेलल है. दैट इज इस वाली मैग्नेटिक निडल में अभी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, और इस वाले वायर में अभी करंट भी फ्लो नहीं हो रही. ठीक. सेकंड क्या किया उन्होंने, जैसे ही हमने स्विच प्रेस किया, तो जैसे ही स्विच प्रेस किया तो क्या होगा, इस सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी. और जैसे ही करंट फ्लो हुई सर्किट में, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक कंपास था उसकी जो निडल थी वो राइट साइड में शिफ्ट हो गई. मैग्नेटिक कंपास की निडल जो अभी इस लाइन वायर के पैरेलल थी, करंट फ्लो होते ही वो क्या हो गई, राइट साइड में शिफ्ट हो गई. इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, जबकि यहाँ पे अभी हमने कुछ दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके नहीं आए हैं. अपने आप वायर इधर हो गया, इसकी निडल इधर हो गई. इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, इस वायर में करंट फ्लो कराई. तो इसका मतलब ये शो करता है कि जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होना शुरू हुई तो ये वायर कैसा काम करने लगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा. ये प्रॉपर्टी कोई वायर की नहीं, किसी भी कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो दैट वायर विल वर्क एज ए मैग्नेट. अब वो भी कब तक, जब तक उसमें करंट फ्लो होगी वो वायर तब तक मैग्नेट का काम करेगा. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट. किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. और क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं. और इसको सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करके बताया? दैट वाज साइंटिस्ट ऑर्स्टेड. उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो ये शो करता है कि मैग्नेटिक कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है. कब हो रहा है? जब करंट फ्लो हो रही. पहले डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुई, मैग्नेटिक कंपास जो वायर था उसकी वजह से करंट फ्लो हुई और इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शुरू हो गया. नाउ सेकेंड थिंग अराइजेस, जैसे हमने कल लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि बार मैग्नेट या कोई सी भी मैग्नेट है उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. जैसे हमने लास्ट टाइम पे ड्रॉ करी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
जैसे लास्ट टर्म पे हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी इस टाइप से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, these are the magnetic field lines of a bar magnet. कोई सी भी मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जरूर होंगी. नाउ द क्वेश्चन कम्स, जैसे हम कह रहे हैं अब कि करंट कैरिंग वायर या किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो मैग्नेट की तरह काम कर रही है, और अगर वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम कर रहा है इसका मतलब उसकी भी क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पे हम 3 डायग्राम्स बनाएंगे. किस किस में, एज यू कैन सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए करंट कैरिंग. किस किस में, स्ट्रेट कंडक्टर, अगर कोई स्ट्रेट वायर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी. सर्कुलर वायर, अगर कोई वायर सर्कुलर फॉर्म में है उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी. एंड थर्ड, सोलोनॉइड. सोलोनॉइड क्या है इसको अभी डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए स्ट्रेट कंडक्टर. स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब कोई वायर, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया स्विच, और इसमें करंट फ्लो किया. जब करंट फ्लो नहीं हो रही होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगी तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि हर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. और जब हम ये कह रहे हैं कि ये वायर एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. अब किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसके लिए हमारे पास एक रूल है, एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल. तो पहला क्वेश्चन मैं अगर आपसे दोबारा से डिस्कस करूं कि राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज किया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए करंट कैरिंग वायर. अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है तो उसके लिए जो हम रूल यूज करेंगे इट इज राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल किस लिए है, टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. अब रूल क्या है, फॉर एग्जांपल इस वाले वायर में करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई. तो अब राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए आप समझिए, आपको अपना राइट हैंड इस तरह से अरेंज करना है. ठीक है, इस तरह से फिंगर्स ये हो गई और राइट हैंड आपको ऊपर की तरफ. समझने के लिए आप लोग भी सब ऐसे कर लीजिए, अपना राइट हैंड को इस तरह से अरेंज कर लीजिए लाइक दिस, थंब ऊपर की तरफ और फिंगर्स ऐसे हो गई. अब आपको उस थंब को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. जैसे अगर इस वायर की बात करें तो इस वायर में करंट किधर फ्लो हो रही है, नीचे की तरफ. तो आपको थंब को रख देना है नीचे की तरफ. ये रख दिया मैंने. तो ये तो डायरेक्शन कैसी हो गई, थंब किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में. तो अब जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मुड़ रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोर्ड पे ड्रॉ करूं तो वो इस तरह से है. ये करंट नीचे की तरफ सर्कुलर फॉर्म में है और एरो किधर लगेगा, ये. आ गई बात समझ में नहीं. तो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती है, तो दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म, इस तरह से. बस जो इंपॉर्टेंट थिंग है एरो किधर होगा,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो उसके लिए कौन सा रूल है हमारे पास? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल को एक बार मैं पूरा डिक्टेट कर रहा हूं, उसको अपलोड करेंगे। अरेंज योर थंब ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction in which your finger curls gives the direction of magnetic field lines। एक बार इसको हिंदी में डिक्टेट कर दो। अपने राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में रखिए जिधर करंट फ्लो हो रही है। ऐसा करने के बाद जिस डायरेक्शन में फिंगर्स मुड़ेंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर फॉर एग्जांपल इसी फिगर में थोड़ा चेंज करूं, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, और अगर आपसे पूछा जाए अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी? अगेन राइट हैंड थंब रूल। अब थंब किधर होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, फिंगर्स ऐसे मुड़ रही है इस डायरेक्शन में, तो अगेन ऐसे हो गया। अब डायरेक्शन कैसे लगाएंगे? एरो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो गया हमारा। So these are the magnetic field lines in a straight current carrying conductor, और उसके लिए हमने रूल कौन सा यूज किया है? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? दूसरा कौन सा है हमारा? सर्कुलर वायर। अगर कोई वायर सर्कुलर फॉर्म पे है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी इस तरह से। अब सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? तो उसके लिए एक रूल दूसरा है, इट इज क्लॉक फेस रूल। कौन सा रूल है? क्लॉक फेस रूल। पर उसको हम इससे भी कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूं इस वाले पॉइंट पे। अब जैसे करंट इधर फ्लो कर रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, अगेन यूज करो राइट हैंड, करंट ऊपर की तरफ, फिंगर ऐसे मुड़ रही है, ऐसे करके यहाँ पर लगा लो सर्कल्स। इस वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ, और करंट ऐसे हो गई, ठीक है। और इसको बड़ा कर दे, तो इस तरह की फिगर बन गई है। क्लियर? इस वाले फिगर में क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम होके आता है कि सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। तो अगर आप देखें जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो वो लगभग कैसे हो रही है? पैरेलल। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि what type of magnetic field lines are at the center of a circular wire, तो these are parallel to each other। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। ये अपने आप में एक पूरा बिगर टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे। तो एक बार आज के जो टॉपिक्स थे उसको दोबारा से समराइज करें। तो वी हैव डन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? कि एक करंट कैरिंग वायर ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। दूसरा, उसको प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, जिन्होंने उसको पूरा करके बताया कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी किस किस में? स्ट्रेट कंडक्टर में एंड सर्कुलर वायर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास रूल कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। आई होप आपको ये जितना भी टॉपिक समझाया वो समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए एक बार, तो मुझे लगेगा कि आपको सभी को ये समझ में आना चाहिए। क्लियर? और जितने भी मैंने बताया, जो भी एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, डेफिनेशंस,
उसको प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स में कॉपी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।